दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास तौर से जीके जीएस में जो इंटरेस्ट दिखाने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में आपको टॉप क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्ज़ामों में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, वो सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं दोस्तों? कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? वो हमारी डी नदी है, जो कि अमेरिका की नदी है, डी नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर अमेजन नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो जॉर्डन नदी है दोस्तों, जिसमें मछली नहीं पाई जाती है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। काली या महाकाली, काली या महाकाली किस नदी को कहा जाता है? तो शारदा नदी को काली या महाकाली कहा जाता है। पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है दोस्तों। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। किस नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। एंजाइम की रचना किससे होते हैं? तो किससे होते हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल से। और दोस्तों अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन हैं? द डोज लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण हैं। कौन है? आर के लक्ष्मण हैं द डोज लाफ्टर के रचयिता। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? तो हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को लिखा है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन अंतिम महीना है शक संवत का। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन थे। कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मायोसिन एसिड। मायोसिन अम्ल जो होता है वो मांसपेशियों में पाया जाता है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाबेजी नदी पर करीबा बांध है दोस्तों। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग वर्ग रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग वर्ग रेखा कहलाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा केसर हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में हो गई थी दोस्तों भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या थी? आग का आविष्कार कर लिया गया था पूरा पाषाण काल में। यही पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 78% पाया जाता है, जिसे 78% कहते हैं। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। डायनमो का सिद्धांत किस नगर पर आधारित है? तो किस नियम, सॉरी दोस्तों यहाँ नगर नहीं, निगम नहीं, यहाँ पे नियम होगा। तो डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है डायनमो का सिद्धांत। भारत में मनी ऑर्डर की प्रणाली किस वर्ष हुई थी? तो 1880 में मनी ऑर्डर की प्रणाली की शुरुआत हुई थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना
किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना या रचना की थी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो थकावट किस अम्ल की वजह से आती है? तो लैक्टिक अम्ल जब आ जाता है मांसपेशियों में तो वहाँ पर थकावट आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्गेनोलॉजी कहलाता है। आर्गेनोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी तंत्रिका होती है मानव शरीर में। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं दांत मुख्य रूप से। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल के समान होती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? दोस्तों एक भी केचुए की आंखें नहीं होती, केचुए में आंख होती ही नहीं है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है हमारे गाजर में। दोस्तों कौन से गाजर में? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है दोस्तों, या 1.35 किलोग्राम का होता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हैं, बाकी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हैं और वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम हैं। महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लाया। गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त बना दोस्तों। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आपको टॉप 50 क्वेश्चन। मैंने आपको 6 क्वेश्चन एडवांस कराए हैं, लेकिन ये टॉप 50 क्वेश्चन के नाम से हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा।